छांगुर जलाल की, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ चुका है। पीर के भेष में जल्लाद छांगुर की सल्तनत से जैसे जैसे बुलडोजर ईंटें गिरा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी कहानियां और कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। आलीशान कोठी के कमरों से मिले सामान छांगुर की नीयत से लेकर चरित्र तक का चित्रण कर रहे हैं। नीतू, जिसे इस जल्लाद ने नसरीन बनाया, उस नसरीन के सीक्रेट्स भी अब सामने आ रहे हैं। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने वाले पीर के इस फैक्ट्री में धर्म परिवर्तन की आड़ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो छांगुर और नसरीन की जल्लादी साजिश से पर्दा उठा रहा है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। सट्टेबाजी ऐप घोटाले जो कनेक्शन सामने आया है इस जलाल के मामले में, वो ये भी सामने आया है कि विदेशों से भी इसकी फंडिंग हो रही थी। और यही वजह है कि एसटीएफ और एटीएस के अलावा अब ईडी की टीम भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गांव-गांव, घर-घर जाकर जिसने अंगूठियां बेची, अंगूठियां बेचते बेचते वो पीर बाबा बना। पीर बनकर धर्म का गोरख धंधा शुरू किया। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री खोली और ऐसी फैक्ट्री खोली कि आज हर कोई इसके बारे में सुनकर दंग है। बुलडोजर के रडार पर आ चुके इस पीर को योगी जल्लाद कह रहे हैं। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। साल 2011 तक गांव-गांव, घर-घर जाकर अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा आखिर कैसे छांगुर पीर बाबा बना? कैसे उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया? कैसे उतरौला से यूएई तक पहुंचा? कैसे देश दुनिया में उसने अपना नेटवर्क बनाया? ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उसकी आलीशान वो कोठी जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से हो रही है। ये जो इलाका है बलरामपुर का उतरौला का, यहाँ पे करीब 5 बीघे में, जो लोकल बीघा है उसके हिसाब से 5 बीघे में ये कोठी बनी है। और देखिए कहाँ बनी है कोठी, आसपास बिल्कुल खेत खलियान है, कोई घर आसपास नहीं है। एक सब कहे हैं कि बिराने में जो पीर चांद औलिया का मजार है उसके ठीक बगल में इसने जो है ये बड़ी सी कोठी बनवाई है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पे आपको इस गेट के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए सामने जो तस्वीर दिखाई, देखिए ये चांद औलिया पीर की दरगाह है और उसके ठीक बगल में इसने जो है ये निर्माण कराया। इसको इसीलिए इसको और खुद को पीर के तौर पर प्रेजेंट करने लगा, इसीलिए इसको छांगुर पीर बाबा भी इलाके के लोग कहने लगे। बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, धमकी देकर, मतलब साम दाम दंड भेद, हर अस्त्र का इस्तेमाल किया इस जल्लाद ने। जोर से, जबरदस्ती से मासूम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, कई 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली, उतरौला से यूएई तक नेटवर्क फैला दिया। जल्लाद पीर के साम्राज्य की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी के बुलडोजर लगातार छांगुर की काली कमाई से बनाई गई अवैध आलीशान कोठियों को खंडहर बना रही है। 1, 2, 3 नहीं, कुल 8 बुलडोजर जो है, इसी तरह के बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। देखिए किस तरीके से जो पूरी बिल्डिंग है उसे बुलडोज करने की ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार 8 बुलडोजर जो है ये एक्शन में है और लगातार यहाँ पर जो बुलडोज करने की कार्रवाइयां है वो चल रही है। पूरे बुलडोजर जो है वो काम करता है। ये देखिए कैसे प्रॉपर्टीज को जो है वो एक एक करके हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मकसद यही है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा की काली कमाई से बनाई गई इस अरबों की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जाए। हालांकि 2 हिस्से इस बिल्डिंग के हैं, एक हिस्सा जो लीगल है उसे छोड़ दिया गया है और जो इलीगल प्रॉपर्टी है, जो अवैध निर्माण है, जिसको इंक्रोचमेंट किया गया है, उस पर बुलडोजर का एक्शन इस तरीके से जो है वो लगातार जारी है। और कोशिश है कि इस तरह से जो भी अवैध निर्माण हो उसे बुलडोज किया जाए। तो ये बड़ी मार देखिए, आधा इसका टूट गया है और बाकी जो हिस्से हैं उस पर जो है कार्रवाइयां लगातार जारी है। और मकसद यही है कि बुलडोजर के जरिए इसके
काली कमाई से बनाई हुई इस सफेद कोठी को जो है वो जमींदोज कर दिया जाए। बलरामपुर में उतरौला मनकापुर मेन रोड पर बनी थी ये कोठी। शान शौकत किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। जिस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चले उसके पीछे छांगुर का अस्तबल था। घोड़ों को पालने के शौकीन छांगुर ने कुछ अच्छी नस्ल के 6 से 8 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे। इनमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार तक दौड़ाया गया था, वो भी करंट वाला, ताकि छांगुर का सच इन दीवारों से बाहर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। 2 मंजिला इमारत है, करीब 15 कमरे इसमें है। लग्जरी का सारा साजो सामान इसके अंदर मौजूद है। इसमें छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर था वो रहता था। उसकी सहयोगी नसरीन जिसका नाम नीतू रोहरा है, उसका पति नवीन रोहरा और उसकी बेटी रहते थे। ये पूरा पोर्शन था जहां वो रहते थे। इसके दूसरे हिस्से में जहां पे ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो हिस्सा है जिसको एक तरह से आप व्हाइट हाउस कह सकते हैं। ये व्हाइट हाउस था जिसमें 40 कमरे थे, 150 से ज्यादा पंखे लगे हुए थे, सारी सुख सुविधाएं थी। करीब 1 एकड़ के इस कंपाउंड में 2 कोठियां हैं। एक कोठी पर बुलडोजर चल रहा है और दूसरी कोठी अभी सुरक्षित मानकर चलिए, वो भी तब तक जब तक जांच चल रही है। 2 मंजिला इमारत वाली 15 कमरों की इस कोठी में छांगुर और नीतू यानी नसरीन अपने पति नवीन यानी जमालुद्दीन और उनकी बेटी जो समाले से सबीहा बना दी गई साथ में रहते थे। छांगुर के कई पन्ने खुलना अभी बाकी हैं। कई रहस्यों से छिपा हुआ था ये पीर। इस पीर के कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो सामने आ रही हैं। छांगुर के आलीशान महल में उसका बेडरूम कैमरे में कैद हुआ। बड़ा हॉल है बीच में, आप देखिए यहाँ पे जिसमें सोफे लगे हैं, टेबल्स लगाए गए हैं। जो लोग आते होंगे या गेस्ट के बैठने की जो व्यवस्था है वो ड्राइंग एरिया ये है। इसके बाद कमरे आपको दिखाते हैं। आप कमरों के अंदर आते हैं। इससे कहा जाता है कि ये छांगुर का वो कमरा था जिसमें वो खुद रहता था। एक बड़ा सा कमरा है ये। इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, आप देखिए। बाकी सामान जो है बिखरे पड़े हैं, चूंकि ये सब कुछ खाली करके जो जरूरी सामान थे उसको लेकर भाग गए हैं। तो ये वो कमरा है, अटैच बाथरूम है इसमें। ये चेंजिंग रूम उसका बना हुआ है। तो ये वो हिस्सा है जहां पर खुद छांगुर पीर रहता था। बेडरूम में बड़ा सा सोफा और एक बड़ा सा आलीशान बेड तो मिला ही, कुछ ऐसे सामान भी मिले जो छांगुर की करतूत और नियत को उजागर कर रहे थे। ज्यादातर सामान विदेशी थे। नहाने और कपड़े धोने के साबुन से लेकर सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान भी विदेशी। कुछ ऐसी दवाइयां जो शक्तिवर्धक थी वो भी मिली। कुछ विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल भी इस कमरे से बरामद हुए। हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल इसी बेडरूम से हो रहा था। मतलब छांगुर इस कोठी में होने वाली एक एक मूवमेंट पर सीसीटीवी से नजर रखता था। नीतू से लेकर नवीन सब पर थी छांगुर की नजर। आपको उस कमरे में ले चलते हैं जहां नीतू रहती थी। वो कमरा भी आपको हम एक बार दिखाते हैं जहां पे नीतू अपने पति जो है नवीन बोहरा के साथ रहती थी। ये हिस्सा जो है ये देखिए, ये जो कमरा है ये नसरीन का है और यहाँ पर वो नीतू जो है नसरीन जो है रहती थी। ये हिस्से में भी देखिए सामान पड़ा हुआ है, राशन यहाँ पे डाल दिया गया है, बेड्स लगा दिए गए हैं और ये पूरा कमरा जो है खाली कर दिया गया। ये नया कंस्ट्रक्शन था, नया बनाया गया था इसको। ये एक दूसरा कमरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके बगल में ठीक एक और कमरा है। ये है वो कमरा। देखिए हर कमरे में आपको डबल बेड दिखाई देगा, फैन दिखाई देंगे। हालांकि एसी आपको कमरों में दिखाई नहीं देगा। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एसी भी लगने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पे एसी लगे नहीं है। इसके ठीक बगल में एक और कमरा है। ये कमरा देखिए आप, ये दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है। तो इस कमरे में 1 2 3 4 5 रूम जो है इस फ्लोर पर बने हुए हैं। 5 से 6 रूम जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं। तो कल 12 से 13 कमरों का ये पूरा फ्लैट है और ये जो सीढ़ियां हैं छत के लिए है। नीतू से नसरीन बनी इस मास्टरमाइंड के कमरों से कलावा मिला है। कलावा का मिलना खटक रहा है। कलावा जिसे मौली या फिर रक्षा सूत्र भी कहते हैं, ये वो पवित्र धागा है जिसे हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ अवसरों पर कलाई पर बांधता है। पुरोहित या फिर घर का कोई बड़ा
ही इस कलावा को बांधता है। लेकिन इस छांगुर की कोठी से कलावा का मिलना इस बात का सबूत है कि यहाँ हिंदू आते थे। उन हिंदुओं को ये कलावा दिखाकर या फिर पहनाकर कुछ न कुछ ऐसा प्रपंच जरूर रचा जाता था। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की राइट हैंड या यूं कहें कि मास्टरमाइंड का ये कलावा कनेक्शन गुंजा उर्फ अलीना की कहानी को सच साबित कर रहा है। कलावा के साथ यासर नल कुरान नाम की एक किताब भी मिली है। किताब का मिलना चौंकाता नहीं, क्योंकि छांगुर खुद को चांद औलिया दरगाह का पीर कहता था। सिजर तैयबा नाम से इसने एक पुस्तक भी छपवा रखी थी और इसी से इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था। नीतू उर्फ नसरीन छांगुर के इस खेल में माइंड वॉश करती थी। लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अब्बू अंसारी ने प्रेम जाल में नसरीन की मदद से फंसाया था। अब्बू ने अपना नाम हिंदू बनकर अमित रख लिया। ये कलावा इसीलिए है ताकि अब्बू जैसे लोग अमित बनने के लिए हाथ में कलावा पहन लें। यही देखकर गुंजा प्रेम जाल में फंस गई। प्लानिंग के साथ गुंजा को छांगुर शाह के पास दरगाह लाया गया, जहां नीतू और नवीन ने उसका ब्रेन वॉश किया। खुशहाल जीवन का प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया और गुंजा को अलीना अंसारी बना दिया। छांगुर तो कंगाल था, करोड़पति तो नीतू और नवीन को अपने जाल में फंसाने के बाद बना है छांगुर। 70 दिनों तक लखनऊ की एक होटल में रहकर छांगुर और नीतू ने क्या किया, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इतनी आलीशान कोठी को छोड़कर होटल में रहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या डील होने वाली थी या किस तरह की डील चल रही थी? क्योंकि सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, आतंकवाद भी इस खेल का हिस्सा हो सकता है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अहमद खान की भी तलाशी हो रही है। मोहम्मद अहमद खान को छांगुर बाबा का बेहद करीबी और गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर माना जा रहा है। छांगुर बाबा का राइट हैंड है अहमद खान। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अहमद खान सिर्फ अवैध धर्मांतरण ही नहीं बल्कि संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वो छांगुर बाबा के तमाम आर्थिक लेन देन और धर्मांतरण की फंडिंग का संचालन करता